अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम 10th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 2.5 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वलिटीज़। यहाँ पर हमारे पास ये 6 इन इक्वलिटीज़ हैं, इनका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं इन इक्वलिटी क्या होती है। पेज नंबर 39 पर इन इक्वलिटी की डेफिनेशन लिखी हुई है। In mathematics, an inequality is a relation which makes an unequal comparison between two numbers or other mathematical expressions. Inequality students दो अनइक्वल नंबर्स के दरमियान कंपैरिजन करने के लिए या दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के दरमियान कंपैरिजन करने के लिए यूज़ होता है। इसके साइन होते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू। जब भी दो वैल्यूज़ या दो नंबर्स के दरमियान, दो एक्सप्रेशंस के दरमियान ये साइन लिखे होंगे, इसका मतलब है ये इनइक्वालिटी है। किसी भी इनइक्वालिटी को वन वेरिएबल में किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के ये 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमने कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद हमने इंटरवल्स डिटरमाइन करने हैं, उसके बाद हमने हर इंटरवल में वैल्यूज़ को टेस्ट करना है और फिर हम कंक्लूजन फाइंड करेंगे। ये 4 स्टेप्स यूज़ करते हुए हमने एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है x² + 3x - 4 > 0। सबसे पहले हम इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखेंगे। दी एसोसिएटेड इक्वेशन इज, एसोसिएटेड इक्वेशन में क्या करते हैं, इन इक्वलिटी की जगह पे इक्वल का साइन लगा देते हैं और ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से या मिड टर्म ब्रेक फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर x² के साथ 1 है और यहाँ पर 4 है। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4। अब 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा और 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन 3 नहीं आएगा। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 4 आए और प्लस या माइनस करने से 3 आए। तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। तो 1 और 4 का पेयर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। x² यहाँ पर 1x और 4x - 4 = 0। अब दरमियान में प्लस है तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगा दें और छोटी वैल्यू के साथ माइनस लगा दें। और अब 4 वैल्यूज़ बन गई। पहली 2 वैल्यूज़ में से कॉमन लें और आखिरी 2 वैल्यूज़ में से कॉमन लें। x यहाँ से कॉमन ले लिया, बाकी रह गया x - 1। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, इन दोनों वैल्यूज़ में से 4 कॉमन ले लिया, बाकी रह गया x - 1 और यहाँ से x - 1 कॉमन आ गया, बाकी रह गया x + 4 = 0। अब दोनों वैल्यूज़ को 0 के इक्वल लिख के x की वैल्यू फाइंड करें। एक बार x - 1 को 0 के इक्वल लिखा, एक बार x + 4 को 0 के इक्वल लिखा और यहाँ से x की एक वैल्यू आ गई 1 और x की एक वैल्यू आ गई 4 - 4। अब ये हमारी क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं, ऐसी वैल्यूज़ जिनके लेफ़्ट या राइट साइड पर हम इस इनइक्वालिटी को टेस्ट करेंगे कि ये इनइक्वालिटीज़ किन वैल्यूज़ पर सेटिस्फाई होती है। तो x = 1 और x = -4 ये हमारी क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं जिनके लेफ़्ट या राइट हम वैल्यूज़ को चेक करेंगे। अब देखें, यहाँ पर हमारे पास x की एक वैल्यू है 1। ये हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, इस पर हमने इक्वल डिस्टेंस पर ये निशान लगाकर नंबर लिखे। यहाँ पर x की वैल्यू है हमारे पास ये 1। यहाँ पर हम एक छोटा सा सर्कल लगा के यहाँ पर सर्कल से हम राइट साइड की तरफ एरो लगाएंगे और यहाँ पर -4 है, ये -4 यहाँ पर एक सर्कल लगा के इसको फिल नहीं करना और इसके लेफ़्ट की तरफ एरो लगाएंगे। अब हमने 3 इंटरवल्स बन गए हमारे पास। इसका मतलब है हमने -4 से लेफ़्ट साइड पर वैल्यूज़ इस इनइक्वालिटी में पुट करके चेक करनी है।
हमने इस 1 के राइट साइड पर वैल्यूज़ इस इनइक्वलिटी में पुट करके चेक करनी है और हमने -4 और 1 के दरमियान वैल्यूज़ इस इनइक्वलिटी में पुट करके चेक करनी है। इसलिए सबसे पहले हम इंटरवल्स बना के लिख लेते हैं। इंटरवल नंबर 1, इंटरवल नंबर 1 है हमारे पास, जिसमें x की वैल्यू लेस है -4 से। ये एरो बता रहा है कि हमने -4 से लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज़ इस इनइक्वलिटी में पुट करनी है। तो हम लिखेंगे x इज़ लेस देन -4, x छोटा है -4 से, क्योंकि -4 की लेफ्ट साइड पर जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे -4 से छोटे होंगे। उसके बाद हमारे पास इंटरवल नंबर 2 है, -4 से 1 के दरमियान, यानी x की वैल्यू -4 से 1 के दरमियान, x की वैल्यू 1 और -4 के दरमियान x की वैल्यू -4 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, क्योंकि ये दरमियान वाला पोर्शन 1 की लेफ़्ट साइड पर है, तो 1 की लेफ़्ट साइड वाली वैल्यूज़ 1 से छोटी होंगी और -4 के राइट साइड पे ये वाला पोर्शन है, तो -4 के राइट साइड पर हमेशा -4 से बड़ी वैल्यूज़ होंगी। तो x की वैल्यू बड़ी होंगी -4 से और लेस होंगी 1 से। और इंटरवल नंबर 3 है हमारे पास, इंटरवल नंबर 3 है हमारे पास 1 से बड़ी वैल्यूज़, यानी x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 1 से, क्योंकि 1 के राइट साइड पे 2, 3, 4 ये सारी की सारी वैल्यूज़ 1 से बड़ी वैल्यूज़ होंगी। अब हमने इन तीनों इंटरवल को बारी बारी चेक करना है। इन इंटरवल की वैल्यूज़ को इस इनइक्वलिटी में पुट करके चेक करना है कि कौन सी वैल्यूज़ पर ये इनइक्वलिटी ट्रू आंसर दे रही है, कौन सी वैल्यूज़ इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो सबसे पहले हम फॉर x लेस देन -4, -4 से छोटी वैल्यू, फर्स्ट इंटरवल की वैल्यूज़ को इस इनइक्वलिटी में पुट करके चेक करेंगे। तो फॉर x लेस देन -4, -4 से कोई छोटी वैल्यू, अपनी मर्ज़ी की कोई छोटी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। कोई भी वैल्यू सोचें उसको यहाँ पर पुट कर दें। मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ 6। मैं लिखता हूँ पुट x इज इक्वल टू -6। जब इस इनइक्वलिटी में -6 पुट करेंगे, ये बनेगा -6 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -6 -4 ग्रेटर देन 0। -6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 को -6 से मल्टीप्लाई करें -18 और -4 ग्रेटर देन 0। 36 में से 18 माइनस करें तो 18 रह जाएगा, 18 में से 4 और माइनस करें तो 14 रह जाएगा। ये आंसर आया 14 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है ये बात ट्रू लिखी हुई है कि 14 ग्रेटर होता है 0 से। इसका मतलब है -4 से छोटी वैल्यूज़ इस इनइक्वलिटी में पुट करने से रिजल्ट ट्रू आया है। इसका मतलब है ये वाली इनइक्वलिटी इस इंटरवल पर सेटिस्फाई हो रही है। तो -4 से छोटी सारी वैल्यूज़ इस इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन में शामिल हैं। अब हमने सेकंड इंटरवल के लिए क्या करना है। फॉर x इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -4, x की वैल्यू 1 और -4 के दरमियान कोई वैल्यू अपनी मर्जी की इस इनइक्वलिटी में पुट कर दें। तो अपनी मर्जी की कोई वैल्यू मैं 0 पुट कर रहा हूं। पुट x इज इक्वल टू 0, यहां पर x की जगह 0 पुट करें। 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 -4 ग्रेटर देन 0। 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 -4 ग्रेटर देन 0 और इसका आंसर आया -4 ग्रेटर देन 0। देखिए स्टूडेंट्स, -4 ये बात लिखी है, -4 बड़ा है 0 से, जबकि ये बात गलत है। माइनस वाली वैल्यू कभी भी 0 से बड़ी नहीं होती। माइनस वाली वैल्यू हमेशा 0 से
छोटी होती है, इसलिए ये बात गलत है। इसका मतलब है कि 1 और -4 के दरमियान कोई भी वैल्यू इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगी, वो इसके सॉल्यूशन में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर x ग्रेटर देन 1। अब हमने 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू इस इनइक्वालिटी में पुट करनी है, तो कोई भी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। पुट x इज इक्वल टू 3, हम x की जगह पे 3 पुट करते हैं। आप अपनी मर्जी से 4, 5, 6, 2 कुछ भी पुट कर लें। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4 ग्रेटर देन 0। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 माइनस 4 ग्रेटर देन 0। 9 प्लस 9 18, 18 में से 4 माइनस करेंगे तो 14 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर देखें 14 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब है ये बात ट्रू है, क्योंकि 14 बड़ा होता है 0 से। इसका मतलब है 1 से बड़ी वैल्यूज़, 1 के राइट साइड पे जितनी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, वो भी इसके सॉल्यूशन में शामिल होंगी। तो अब हम फाइनल लिखते हैं आखिर पे सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? सॉल्यूशन है हमारे पास -4 से लेके लेफ्ट साइड पर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -4 से -इन्फिनिटी तक। यहाँ पे ये अनलिमिटेड वैल्यूज़ चलती जा रही हैं, तो इसको हम -इन्फिनिटी से शो करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास 1 के राइट साइड पर सारी पॉजिटिव वैल्यू प्लस इन्फिनिटी तक हर एक वैल्यू इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं +4 से +इन्फिनिटी। यहाँ पे सॉरी लिखेंगे 1 से +इन्फिनिटी सारी वैल्यूज़ इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी, और यही इसका आंसर है। यानी -4 से -इन्फिनिटी या 1 से +इन्फिनिटी के दरमियान हर एक वैल्यू इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी, तो यही इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट। इसके सबसे पहले हमने एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। द एसोसिएटेड इक्वेशन इज 2x² - 8x + 6 = 0। इस इनइक्वालिटी की जगह पे इक्वल का साइन लगा देना है। उसके बाद इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करने से आंसर आया 12। अब हमने दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 आए। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 12 आता है, लेकिन हमें दरमियान में 8 चाहिए। तो 3 और 4 को ऐड करने से 8 नहीं बनता, जबकि 2 और 6 को ऐड करने से 8 भी बन जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करने से 12 भी आएगा। तो हमारी दोनों शर्तें ये 2 और 6 पूरी कर रहा है कि मल्टीप्लाई करने से 12 भी आ रहा है और ऐड करने से 8 भी आ रहा है। इसलिए हम 8x की जगह पे लिखेंगे 2x और 6x + 6 = 0। अब दरमियान में माइनस है, तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा दिया। अब 6 और 2 को ऐड करने से 8 बनेगा, तो ऐड करने के लिए दोनों वैल्यूज का साइन सेम होने चाहिए। इसका साइन माइनस का है तो इसका साइन भी माइनस आएगा। अब पहली दो वैल्यूज में से कॉमन आ रहा है 2x, बाकी रह गया x - 1। यहाँ माइनस है तो माइनस, इन दोनों वैल्यूज में से 6 कॉमन लिया, बाकी रह गया x - 1। थर्ड वैल्यू के साथ माइनस है, माइनस कॉमन लेंगे तो चौथी वैल्यू का साइन चेंज। फिर यहाँ से x - 1 कॉमन लेंगे तो 2x - 6 = 0। अब यहाँ से x की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। एक बार x - 1 = 0 पुट किया, एक बार 2x - 6 = 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1 और 2x ये -6, ये -6 इक्वल के दूसरे जाके +6 हो गया, और
ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 3। तो हमारे पास ये दो क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं। हम लिखेंगे द क्रिटिकल वैल्यूज़ आर 1 एंड 3। 1 और 3 क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं, यानी हम नंबर लाइन पर 1 और 3 पर मार्क करेंगे, यहाँ पर 1 पे मार्क करेंगे और यहाँ पर 3 पे मार्क करेंगे। जो नंबर लेफ़्ट साइड पर है उधर को लेफ़्ट साइड पे एरो लगा देंगे, और जो नंबर राइट साइड पे है उधर से हम राइट साइड पे एरो लगा देंगे। यानी अब हमने 1 के राइट साइड पे वैल्यूज़ को पुट करके चेक करना है, 3 के लेफ़्ट साइड पर, 3 के राइट साइड पर और 1 के लेफ़्ट साइड पर, और 1 और 3 के दरमियान ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करके चेक करनी है। तो सबसे पहले हम इंटरवल बना लेते हैं। इंटरवल नंबर 1 हमारे पास है इंटरवल 1 से लेफ़्ट साइड पर, यानी 1 से लेफ़्ट साइड पर x की वैल्यू 1 से छोटी होंगी। हम लिखेंगे x इज़ लेस देन 1, और फिर 1 और 3 के दरमियान यहाँ पे x लिखें, और x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, यानी x बड़ा है 1 से, और x की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए, यानी x की वैल्यू 1 और 3 के दरमियान। और तीसरा इंटरवल है हमारे पास 3 से बड़ी वैल्यूज़, यानी x इज़ ग्रेटर देन 3। x की वैल्यू 3 से बड़ी, 3 के राइट साइड पर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो 3 से बड़ी वैल्यूज़ होंगी। तो ये हमारे पास 3 इंटरवल आ गए। अब तीनों इंटरवल की वैल्यूज़ को हमने इस इनइक्वालिटी में चेक करना है। तो सबसे पहले हम 1 से लेस वैल्यू पुट करेंगे, फॉर x इज़ लेस देन 1। 1 से छोटी वैल्यूज़ इधर पुट करते हैं। तो फॉर पुट x इज इक्वल टू 1 से छोटी वैल्यू, देखिए 1 से छोटी वैल्यू 0 भी है, -1 -2 कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 0 पुट कर रहा हूँ। तो पुट x इज इक्वल टू 0, क्या बनेगा 2 इंटू 0 का स्क्वायर -8 इंटू 0 प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस 6 ग्रेटर देन 0। ये कह रहा है 6 ग्रेटर देन 0। ये बात ट्रू है क्योंकि 6 बड़ा होता है 0 से, 6 इज ग्रेटर देन 0। इसलिए 1 से छोटी वैल्यूज़ इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी, वो इसके सोल्यूशन में शामिल होंगी। उसके बाद हम सेकंड इंटरवल को चेक करते हैं। फॉर x इज़ बिटवीन 3 एंड 1, x की वैल्यू 1 और 3, 1 और 3 के दरमियान कोई वैल्यू आप पुट करें, 1.5 पुट करें, 2.5 पुट करें या 2 पुट करें। तो मैं यहाँ पर 2 पुट करूँगा। तो यहाँ पे पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2, ये बन जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर -8 इंटू 2 प्लस 6 ग्रेटर देन 0। 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 -8 2s are 16 प्लस 6 ग्रेटर देन 0। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 8 -16 प्लस 6 ग्रेटर देन 0। तो 8 प्लस 6 14, 14 -16 -2 ग्रेटर देन 0। ये कह रहा है -2 ग्रेटर देन 0, यानी -2 बड़ा है 0 से। तो क्या -2 0 से बड़ा होता है? बिल्कुल नहीं, -2 0 से छोटा होता है। ये बात गलत लिखी हुई है, इसको कहेंगे फॉल्स। ठीक है, तो 1 से 3 के दरमियान कोई भी वैल्यू इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रही। अब हम थर्ड इंटरवल के लिए चेक करते हैं। फॉर x ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ी वैल्यूज़, 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू यहाँ पुट कर दें। हम 3 से बड़ी 5 पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 5। जब x की जगह पे 5 पुट करेंगे, 2 इंटू 5 का स्क्वायर -8 इंटू 5 प्लस 6 ग्रेटर देन 0।
5 का स्क्वायर 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 माइनस 8 5 ज़ा 40 प्लस 6 ग्रेटर देन 0। 50 में से 40 माइनस करेंगे 10 और 10 में 6 ऐड कर देंगे 16 ग्रेटर देन 0। तो ये लिखा है 16 ग्रेटर देन 0, 16 बड़ा है 0 से, तो ये बात ट्रू है। इसका मतलब है 1 से छोटी वैल्यूज़ और 3 से बड़ी वैल्यूज़ इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो ये हम सॉल्यूशन सेट में लिख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? सॉल्यूशन इज इक्वल टू, हम लिखते हैं 1 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ। यहाँ पर 1 से लेफ़्ट साइड पे हमेशा माइनस इन्फिनिटी होती है और राइट साइड पे हमेशा प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ से 3 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ और 1 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ, यूनियन 3 से प्लस इन्फिनिटी। और याद रखें आपने यहाँ पर हमेशा राउंड ब्रैकेट यूज़ करनी है। जब इसके नीचे यहाँ पर इक्वल का साइन ना हो, सिर्फ ग्रेटर का साइन हो या लेस का साइन हो, तो आपने यहाँ पर हमेशा राउंड ब्रैकेट्स यूज़ करनी है। ये ओपन इंटरवल है, इसका मतलब है ये 1 और 3 इसके सॉल्यूशन में शामिल नहीं हैं, बल्कि 1 से माइनस इन्फिनिटी और 3 से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान वैल्यूज़ इस इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन में शामिल हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 लेस देन 0। सबसे पहले हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन करके एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। यहाँ पर 1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट वैल्यू 6 है। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 6, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने से आएगा 6। और इन दोनों में से हमने एक पेयर सेलेक्ट करना है जिन दो वैल्यूज़ को प्लस या माइनस करने से यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, 1 बने। तो 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 6 में 1 प्लस करेंगे 7 आएगा, यानी ये पेयर हमारी शर्त पे पूरा नहीं उतर रहा। अब 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। ये 2 और 3 वाला पेयर हमें यूज़ करना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर 1x की जगह पे लिख लेंगे 2x और 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दरमियान में यहाँ पे प्लस है तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगा दिया, और क्योंकि 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, इसलिए छोटी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे। क्योंकि दोनों वैल्यूज़ के साइन चेंज हों तो इनको माइनस कर सकते हैं। अब पहली दो वैल्यूज़ में से x कॉमन लेंगे, बाकी रह जाएगा x माइनस 2, यहाँ से प्लस 3 कॉमन आएगा, बाकी रह जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ से x माइनस 2 कॉमन ले लिया, बाकी रह गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 2 को 0 के इक्वल लिख दें और एक बार x प्लस 3 को 0 के इक्वल लिख दें। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -3, और ये हमारी क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं, यानी इन वैल्यूज़ के लेफ़्ट राइट या इन वैल्यूज़ के दरमियान हमने इस इनइक्वलिटी को चेक करना है। तो हम इंटरवल बना के लिख लेते हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर इसके ऊपर एक 2 के ऊपर एक सर्कल बनाएंगे और इस 2 से राइट साइड पर एरो लगा दें। फिर ये -3 है, यहाँ पर -3 और इस -3 से लेफ़्ट साइड पर एक एरो बना दें। इसका मतलब है -3 से छोटी वैल्यूज़, फिर 2 से बड़ी वैल्यूज़ और -3 से 2 के दरमियान वाली वैल्यूज़ को इनइक्वलिटी में पुट करना है। तो हमारे पास एक इंटरवल बन गया जिसमें x की वैल्यू छोटी होंगी -3 से, और दूसरा इंटरवल x की वैल्यू 2 और -3 के दरमियान, यानी x की वैल्यू छोटी होंगी 2 से, x इज़ लेस देन 2, और दूसरी साइड पर x की वैल्यूज़ बड़ी होंगी, x बड़ा होगा -3 से। यहाँ पर x बड़ा होगा -3 से, x बड़ा होगा -3 से और x छोटा होगा 2 से। और तीसरा इंटरवल है हमारे पास
2 से बड़ी वैल्यूज़, यानी x बड़ा है 2 से, x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। और इन सर्कल को हमने फिल नहीं करना, जब इसके नीचे इक्वल का साइन नहीं होगा हमने इन सर्कल को फिल नहीं करना, अंदर से खाली रखना है। अब हम इन तीनों इंटरवल्स पर इनइक्वलिटी को चेक करेंगे। फॉर पहले फर्स्ट इंटरवल के लिए x लेस देन -3, यानी -3 से छोटी वैल्यूज़ इस इनइक्वलिटी में पुट करेंगे। -3 से कोई भी छोटी वैल्यू अपनी मर्ज़ी की यहाँ पुट कर दें। पुट x इज इक्वल टू -4, मैं -4 पुट करूँगा तो ये बनेगा -4 का स्क्वायर प्लस -4 -6 लेस देन 0, -4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस 4 -6 लेस देन 0, 16 -4 -6 ये रह जाएगा हमारे पास 6 इज़ लेस देन 0। इसका मतलब है 6 लेस देन 0, 6 छोटा है 0 से, जो कि बात गलत है। 6 तो 0 से बड़ा होता है, ये इसका मतलब है ये बात गलत है। इसका मतलब है -3 से छोटी वैल्यूज़ हमारे सॉल्यूशन में शामिल नहीं होंगी। अब हमने सेकंड इंटरवल के लिए चेक करना है। फॉर x लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन -3, अब हमने इनके दरमियान कोई वैल्यू, अपनी मर्ज़ी की कोई वैल्यू इस इनइक्वलिटी में पुट करनी है। तो इसके दरमियान हम 0 पुट कर लेते हैं। x की जगह पे 0 पुट करें। पुट x इज इक्वल टू 0, 0 स्क्वायर प्लस 0 -6 लेस देन 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 -6, ये बनेगा -6 लेस देन 0। इसका मतलब है -6 छोटा है 0 से, -6 इज़ लेस देन 0, और ये बात ट्रू है कि -6 माइनस वाली कोई भी वैल्यू 0 से छोटी होती है। अब हम तीसरे इंटरवल के लिए चेक करेंगे। फॉर x इज़ ग्रेटर देन 2, x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो कोई भी वैल्यू 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू इस इंटरवल में पुट कर दें। पुट x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4 पुट कर दें। ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 -6 लेस देन 0, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 -6 लेस देन 0, 16 प्लस 4 20 में से 6 माइनस करें 14 लेस देन 0। इसका मतलब है 14 छोटा है 0 से, जो कि बात गलत है, क्योंकि 14 तो 0 से बड़ा होता है। इसलिए 2 से छोटी वैल्यूज़ भी हमारे सॉल्यूशन में शामिल नहीं हैं, और -3 से छोटी वैल्यूज़ भी हमारे सॉल्यूशन में शामिल नहीं हैं। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, सिर्फ -3 से 2 के दरमियान हमारा आंसर ट्रू आया है, तो हमारा सॉल्यूशन है -3 से 2 के दरमियान। हमने राउंड ब्रैकेट लगा के -3 से (2) लिख देना है। इसका मतलब है -3 और 2 के दरमियान कोई भी वैल्यू इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगी, वो इसके सॉल्यूशन में शामिल होगी। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, x² - 6x + 9 लेस देन 0। सबसे पहले हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, और वो है x² - 6x + 9 = 0। इन इक्वलिटी की जगह पे इक्वल का साइन लगा दें तो ये बन जाती है एसोसिएटेड इक्वेशन। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 9 है। 1 को 9 से मल्टीप्लाई करें 9 आ जाएगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 आएगा। क्योंकि दरमियान में हमें 6 चाहिए, हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 9 आए, प्लस या माइनस करने से 6 आए। तो वो ये वाला पेयर हमारी दोनों शराइत पूरी कर रहा है। हम लिखेंगे x² - 3x + 9, क्योंकि
3x और 3x को प्लस करने से 6 बनेगा, इसलिए दोनों के साइन सेम होने चाहिए। दरमियान में माइनस है, इसलिए दोनों वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे। -3x और -3x बन जाएगा -6x। अब पहली दो वैल्यूज़ में से x कॉमन ले लें, बाकी रह गया x -3। थर्ड और फोर्थ वैल्यू में से -3 कॉमन आया, बाकी रह गया x -3। अब यहाँ से x -3 कॉमन ले लिया, बाकी रह गया x -3। देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम हैं, इसको हम लिख सकते हैं x -3 का होल स्क्वायर। और अगर आप वैसे ही गौर रखें, याद रखें, तो ये x -3 का होल स्क्वायर वैसे ही बनता है, हमें ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं, हम इसको डायरेक्ट ही x -3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जो याद रख सकते हैं। उसके बाद इसका स्क्वायर ख़त्म करना है तो इसके दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, और इसके बाहर प्लस माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस साइड पे 0 है तो ये 0 ही रहेगा। x -3 = 0 और ये बन गया x = 3, यानी x की सिर्फ एक ही वैल्यू आई है और यही हमारी क्रिटिकल वैल्यू है। द क्रिटिकल वैल्यू इज़ 3। अब हम इस 3 के लेफ़्ट और राइट चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यूज़ इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है ये 3, ये 3। अब हमने इस 3 के राइट साइड पर और इस 3 के लेफ़्ट साइड पर वैल्यूज़ यहाँ पुट करनी हैं। तो हमारे पास दो इंटरवल बनेंगे, एक में 3 से लेस वैल्यू यानी x इज़ लेस देन 3, और एक है हमारे पास x इज़ ग्रेटर देन 3। अब जब हम x इज़ लेस देन 3, x से कोई भी छोटी वैल्यू इसमें पुट करके देखें, हम पुट कर देते हैं पुट x = 0। 3 से छोटी वैल्यू 0 है, ये 0 आप इस इनइक्वलिटी में पुट करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा 0 का स्क्वायर -6 × 0 + 9 इज़ लेस देन 0, और इसको सॉल्व करके 0 - 0 + 9 इज़ लेस देन 0, ये बन गया 9 इज़ लेस देन 0। इसका मतलब है 9 छोटा है 0 से, जो कि बात गलत है, क्योंकि 9 तो हमेशा 0 से बड़ा होता है। 9 इज़ ग्रेटर देन 0, लेकिन यहाँ पे लिखा है 9 इज़ लेस देन 0, जो कि गलत बात है, ये फॉल्स है। यानी 3 से छोटी वैल्यूज़ इस इनइक्वलिटी के सलूशन में शामिल नहीं है। अब हम 3 से बड़ी वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो 3 से कोई बड़ी वैल्यू अपनी मर्ज़ी की 4, 5, 6, 7 कोई भी बड़ा नंबर पुट कर लें। पुट x = 5, मैं x की जगह पे 5 पुट कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर -6 × 5 + 9 इज़ लेस देन 0। 5 का स्क्वायर 25 - 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें 30 + 9 इज़ लेस देन 0। 25 - 30 -5 -5 + 9 4 इज़ लेस देन 0। इसका मतलब है 4 लेस देन 0, 4 छोटा है 0 से, ये बात भी गलत है। यानी 3 से बड़ी वैल्यूज़ भी इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रही, और 3 खुद भी इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए इस सर्कल को फिल नहीं करेंगे, खाली रहने देंगे। यानी कोई भी x की ऐसी वैल्यू नहीं है जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करे, इसलिए इसका कोई सलूशन नहीं है। सलूशन इज़ नो सलूशन, इसका कोई भी सलूशन नहीं है, यानी इसका सलूशन सेट एम्प्टी है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5, 4x² - 16x + 15 <= 0। सबसे पहले हमने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। 4x² - 16x + 15 = 0। इस इनइक्वलिटी की जगह पे इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर इस 4 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 × 15 = 60। अब हमने दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 60 आए और प्लस या माइनस करने से 16 आए। तो वो दो नंबर्स हैं
10 मल्टीप्लाई 6 60, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करें 16 60 और 10 में 6 ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो हम लिखते हैं 4x² 10x 6x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर दरमियान में माइनस है तो इधर माइनस लगा देंगे। अब 10 और 6 को ऐड करने से 16 आ रहा है, तो दोनों वैल्यूज़ का साइन सेम होने चाहिए। इसका साइन माइनस है तो ये भी माइनस वाला। अब पहली दो वैल्यूज़ में से 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन लेंगे तो बाकी रह जाएगा 2x माइनस 5 और यहाँ से माइनस 3 कॉमन आ रहा है। 3 2s are 6, 2x थर्ड वैल्यू के साथ माइनस हो तो फोर्थ वैल्यू का साइन चेंज करके लिख देते हैं। अब 3 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो 15 आएगा, बाकी बच गया 5। अब यहाँ से 2x माइनस 5 कॉमन ले लें, बाकी रह गया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब एक बार 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 पुट करें और एक बार 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें, 2x इज इक्वल टू प्लस 5 उधर जाके, और ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। x की ये वैल्यू आ गई 5/2। उसके बाद 2x ये माइनस 3 उधर जाके प्लस 3 और ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो गया। ये हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई और ये हमारी क्रिटिकल वैल्यूज़, एक है 5/2 और एक है 3/2। अब हमारे पास 5/2 का मतलब होता है 2.5 और 3/2 का मतलब होता है 1.5। तो यहाँ पर हमारे पास 2.5 2 और 3 के दरमियान, 2 और 3 के दरमियान यहाँ पे 5/2 और 1 और 2 के दरमियान यहाँ पर 3/2। अब ये हमारी वैल्यू है 3/2 और ये वैल्यू है हमारे पास 5/2। इसके लेफ़्ट की तरफ एरो लगा देना है और इस वैल्यू के राइट की तरफ एरो लगा देना है। अब हमने 3/2 से छोटी वैल्यूज़ और 5/2 से बड़ी वैल्यूज़ और 3/2 और 5/2 के दरमियान वैल्यूज़ पर इस इनइक्वालिटी को चेक करना है। यानी हमारे इंटरवल्स बन गए x इज़ लेस देन 3/2। x की वैल्यू छोटी होनी चाहिए 3/2 से, क्योंकि 3/2 से छोटी वैल्यूज़ लेफ़्ट की तरफ हैं और x छोटा होगा 3/2 से। और यहाँ पर x 5/2 और 3/2 के दरमियान है। x इज़ लेस देन 5/2 और x इज़ ग्रेटर देन 3/2। और तीसरा इंटरवल है जिसमें 5/2 से बड़ी वैल्यूज़ हैं, यानी x बड़ा होना चाहिए 5/2 से। ये हमारे पास 3 इंटरवल हैं। इन तीनों इंटरवल्स पर हमने बारी बारी वैल्यूज़ चेक करनी हैं। सबसे पहले हम x इज़ लेस देन 3/2, सबसे पहले हम 3/2 से छोटी वैल्यूज़ को इस इनइक्वालिटी में पुट करके चेक करते हैं। तो 3/2 से छोटी वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हैं। तो 3/2 से छोटी वैल्यू 0 मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। हम यहाँ पर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0, 0 पुट करें, 4 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 0 प्लस 15 इज लेस देन इक्वल टू 0। 0 का स्क्वायर 0, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस 16 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, प्लस 15 इज लेस देन इक्वल टू 0। और ये बन गया 15 इज लेस देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब है 15 छोटा या बराबर है 0 के। तो ये बात गलत है, फॉल्स है। अब हम 5/2 और 3/2 के दरमियान कोई वैल्यू इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। फॉर x इज लेस देन 5/2, 5/2 से छोटी वैल्यू, या
3/2 से बड़ी वैल्यू पुट करें। पुट यहाँ पर देखें 3/2 और 5/2 के दरमियान 2 ही पुट कर देते हैं। कोई और भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, पॉइंट्स में कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन हम 2 ज़्यादा आसान है। x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 2 प्लस 15 लेस देन और इक्वल टू 0। 4 वैसे का वैसे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 32 प्लस 15 लेस देन और इक्वल टू 0। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16 माइनस 32 माइनस 16 प्लस 15 माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। मतलब -1 लेस देन 0, -1 छोटा है 0 से, जो कि बात ट्रू है कि -1 0 से छोटा होता है। उसके लिए अब तीसरे इंटरवल पे चेक करते हैं। फॉर x ग्रेटर देन 5/2, x की वैल्यू 5/2 से बड़ी कोई पुट करते हैं इन इक्वलिटी में, तो 5/2 से बड़ी वैल्यू कोई भी पुट कर दें, 3 4 5 6 कोई भी पुट कर दें। पुट x इज इक्वल टू 4, मैं x की वैल्यू 4 पुट कर रहा हूं, तो 4 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 4 प्लस 15 लेस देन और इक्वल टू 0। 4 का स्क्वायर 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें 64 माइनस 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें 64 प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0। ये 64 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 15 लेस देन और इक्वल टू 0। और ये बात फॉल्स है क्योंकि 15 0 से बड़ा होता है, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है 15 इज लेस देन और इक्वल टू 0। 15 0 से छोटा नहीं होता, इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ही इंटरवल है जिस पे ये इनइक्वलिटी ट्रू है, और वो इंटरवल है हमारे पास 3/2 से 5/2 के दरमियान। तो हम इसका सलूशन लिख देते हैं। सलूशन इज क्या है हमारे पास 3/2 और 5/2, 3/2 5/2, और यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन है। जब यहाँ पर इक्वल का साइन आ जाएगा तो फिर हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे। इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यूज़ 3/2 और 5/2 भी इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगी, इसको ट्रू बनाएंगी, इसलिए हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे ताकि ये वैल्यूज़ भी इनइक्वलिटी के सलूशन में शामिल हो जाएं। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6, -x² + 3x - 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सबसे पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखें। -x² + 3x - 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये बनेगा -x यहाँ पे इक्वल टू 0, और अगर फर्स्ट वैल्यू के साथ माइनस आ जाए तो सारी इक्वेशन के साइन चेंज कर दें, x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बना लें, और उसके बाद इसकी मिड टर्म ब्रेक करें। x² - 3x + 2, यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट 1 और यहाँ पे 2, 1 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो आंसर आएगा 2, और 1 में ही 2 ऐड कर दें तो आंसर आ जाएगा 3, जो कि दरमियान में लिखा हुआ है। तो x² यहाँ पे 3x को तोड़ के 1x और 2x + 2 इज इक्वल टू 0। दरमियान में माइनस है तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस। अब इन दोनों के साइन सेम होंगे तो 3 बनेगा, इसलिए इसका साइन माइनस का है तो इसका साइन भी माइनस वाला आ गया। अब पहली दो वैल्यूज़ में से x कॉमन ले लें, बाकी रह गया x - 1, यहाँ माइनस है तो माइनस, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, बाकी रह गया x - 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से और यहाँ से x - 1 कॉमन आ रहा है, बाकी रह गया x - 2 इज इक्वल टू 0। एक बार x - 1 0 के को लिख दिया और एक बार x -
2 0 के इक्वल लिख दिया। x की एक वैल्यू आ गई 1 और एक वैल्यू आ गई 2। और द क्रिटिकल वैल्यूज़ आर, ये हमारी दो क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं 1 और 2, यानी हमने 1 और 2 के लेफ़्ट और राइट साइड पे और 1 और 2 के दरमियान चेक करना है कि कौन सी वैल्यूज़ पर ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर लाइन पर ये 1 है, ये 1 है हमारे पास, और ये हमारे पास है 2, क्योंकि यहाँ पर नीचे इक्वल का साइन है। यहाँ पर अब हम इसको फिल कर देंगे, यहाँ पर इसको हमने फिल कर देना है और इस एरो के इधर और इस नंबर के इधर एरो लगा देना है। राइट वाले नंबर के राइट साइड पे और लेफ़्ट वाले नंबर के लेफ़्ट साइड पे एरो लगाना है। इसको फिल कर दिया है, इसका मतलब है 1 और 2 इस इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन में शामिल होंगे। हमारे पास 3 इंटरवल बन गए। 1 से छोटी वैल्यूज़ यानी x इज़ लेस देन 1, x छोटा है 1 से, और 1 और 2 के दरमियान यानी x इज़ लेस देन 2 और ग्रेटर देन 1, 1 और 2 के दरमियान। और थर्ड इंटरवल है 2 से बड़ी वैल्यूज़ यानी x इज़ ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ी वैल्यूज़ 2 के राइट साइड पर। अब तीनों इंटरवल्स पे इसको चेक करना है। x इज़ लेस देन 1, पहले फर्स्ट इंटरवल पे चेक करते हैं। इसमें हमने 1 से छोटी वैल्यूज़ इस इनइक्वलिटी में पुट करनी है। तो 1 से छोटी वैल्यू 0, -1, -2 कुछ भी पुट कर लें। मैं 0 पुट कर रहा हूँ। पुट x इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा -0 का स्क्वायर +3 इंटू 0 -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 का स्क्वायर 0 +3 इंटू 0 0 -2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये बन गया -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब है -2 बड़ा है या इक्वल है 0 के, जो कि बात गलत है कि -2 बड़ा नहीं हो सकता 0 से, इसलिए ये फॉल्स है। अब हम सेकंड इंटरवल पे चेक करते हैं 1 से 2 के दरमियान, यानी x 2 से छोटा और 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू 1 और 2 के दरमियान कोई भी वैल्यू पुट कर दें। तो पुट x इज इक्वल टू 1/2। 1/2 का मतलब है 1.5, 3/2। x की वैल्यू 3/2 यानी 1.5 इस इनइक्वलिटी में पुट कर दें। तो x की जगह पे माइनस वैसे का वैसे x की जगह पे 3/2 पुट किया +3 इंटू 3/2 -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 -3/2 का स्क्वायर 9/4 प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9/2 -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम आ जाएगा 4। ये 4 और ये 4 सेम, तो ऊपर वाली वैल्यू सेम। और ये 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ें तो 4 आएगा 2 तक। उस 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें 18, क्योंकि जब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एलसीएम जैसी ना हो तो फिर हमने ऊपर वाली वैल्यू को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। माइनस, अब इस 2 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो इस 4 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 8 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। -9 और -8 ये बन गया -17 प्लस 18 ये बन गया 1। 1/4 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखिए 1/4 पॉजिटिव वैल्यू है और पॉजिटिव वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है और ये बात ट्रू है। इसका मतलब है 1 से 2 के दरमियान वाली वैल्यूज़ इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रही हैं। उसके बाद हम थर्ड इंटरवल पे चेक करते हैं x इज़ ग्रेटर देन 2। 2 से कोई बड़ी वैल्यू इनइक्वलिटी में पुट करें। पुट x इज इक्वल टू 3, मैं 3 पुट कर रहा हूँ। यहाँ पर -3 का स्क्वायर
माइनस एक साइड पे लिखेंगे, ये माइनस एक साइड पर x की जगह पे 3 पुट करेंगे, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 3 ज़ार 9 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल, माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब है माइनस 2 बड़ा है 0 से, जबकि माइनस वाली वैल्यू तो 0 से छोटी होती हैं। ये बात फॉल्स है, यानी 1 से 2 के दरमियान आंसर ट्रू आ रहा है, बाकी दोनों फॉल्स हैं। इसका मतलब है हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या है हमारे पास 1 से 2 के दरमियान। यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन है, जब यहाँ पे इक्वल का साइन होगा फिर यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। इसका मतलब है कि 1 और 2 भी इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन में शामिल हैं। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।